हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर मार्क्स में। जैसे कि हमने पार्ट 1 कर लिया है अपना पोल साइंस चैप्टर नंबर 2 का, है ना, दो ध्रुवीयता का अंत। इसके अंदर क्या हुआ था, जो दो ध्रुवीयता थे मतलब दो महाशक्तियां थी, उसमें से एक का अंत हो चुका था। किसका हुआ था? सोवियत संघ का। और उसके कारण भी हमने एक क्वेश्चन में हमने बताए थे, है ना। तो आइए अब हम उसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से, उसमें हमने अपना आधा चैप्टर कवर किया था, अब उसके आगे से हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कहता है, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? रूस के पहले चुने हुए, जब सोवियत संघ का अंत हो गया तो उसका उत्तराधिकारी देश कौन सा बना? रूस है। तो उसके जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन। ये कब से कब तक बने थे बताओ? ये बने थे 1991 से 99 तक। सो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए किन संस्थाओं ने कर्ज दिया? अब जब सोवियत संघ का अंत हो गया, उसकी विचारधारा थी साम्यवादी समाजवादी, है ना। तो अब जब पूंजीवाद मतलब अमेरिका एक अपनी बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा, एक ध्रुवीयता का रह गया वो, है, तो उसने क्या करा, अपनी विचारधारा को थोपना चाहा देशों के ऊपर। तो उसने वो इसके लिए उसने क्या क्या किया, तो उसने क्या करा, लोगों को कर्ज देना शुरू करा। तो ये वो किन संस्थाओं ने दिया था? विश्व बैंक ने, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने क्या करा, कर्ज देना शुरू कर दिया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सोवियत खेमे के अंत का क्या अर्थ था? जो सोवियत संघ का खेमा था उसका अंत हो गया, तो इसका क्या अर्थ निकला? नए देशों का उदय, नए देशों का उदय। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कौन से देश यूरोपीय संघ से जुड़ना तथा नाटो का सदस्य बनना चाहते थे? अब जब ये तो खत्म ही हो चुका था सोवियत संघ, तो अब जो नए देश उभर कर आए थे वो क्या चाहते थे कि नाटो से कौन जुड़ना चाहते थे? तो बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, पूर्वी यूरोप के देश पहले किसमें शामिल थे? सोवियत संघ में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है? अब शॉक थेरेपी अपनाई थी किसने? पूंजीवाद मतलब पश्चिमी गुट ने, है ना। तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ था? आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब भाई इन्होंने पहले तो क्या किया, उसे खूब नुकसान पहुंचाया, है ना, सोवियत संघ को, और उसके बाद उपचार कैसे कर रहे हैं? उन्हें कर्ज देकर। ये उन्होंने अपनी नीति अपनाई थी, इसे शॉक थेरेपी का कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, शॉक थेरेपी की सर्वोपरि क्या मान्यता थी? जो शॉक थेरेपी थी उसकी क्या मान्यता थी? उसका मेन मोटिव क्या था? निजी स्वामित्व। क्या था? निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व का मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो क्या हो, निजी हाथों में आ जाए, प्राइवेट हो जाए, जितनी भी सरकारी या गवर्नमेंट है, जो अमेरिका में रिव्यू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? अब ये शॉक थेरेपी अपनाई कब गई थी? जब उसका अंत हो रहा था तभी तो अपनाई गई होगी। तो कब अपनाई गई थी? 1990 में, है ना, इसकी शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन नंबर 28 हमारे, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से किसे जाना जाता है? इतिहास के सबसे बड़ी गराज सेल, यहाँ गराज सेल किसे कहा गया है? शॉक थेरेपी को कहा गया है। इसे क्यों नाम दिया गया ये? क्योंकि जितनी भी कंपनियां थी सरकारी, वो क्या हो रही थी, निजी हाथों में जा रही थी। तो ये बिकी तो रहा था, है ना, नीलामी तो हो रही थी उसकी, ये किसको नाम दिया गया था? शॉक थेरेपी को।
शॉक थेरेपी को, जिसके अंदर कौन सी विचारधारा थी? पूंजीवाद की, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, रूसी मुद्रा क्या है? जो रूस की मुद्रा है वो क्या है? रूबल। जिस तरह हमारी भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है, उसी तरह रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, रूस में कितने बैंक थे? अब रूस के अंदर कितने बैंक थे? तो करीब 1500 थे, लगभग 1500, मतलब 1500, है ना। 1500 बैंक थे। अब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, रूस सहित अधिकांश देशों में किसे कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया? कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? जो शासन चलाता है। हमारे यहाँ कौन है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री है ना, तो वहां किसे बनाया गया था? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को वहां बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था कब बहाल होना शुरू हुई? यहाँ एक शब्द आया बहाल, मतलब अपनी जो पटरी पे लौटना होता है ना, उसे कहते हैं बहाल, है ना। कब उनकी स्थिति सुधरना शुरू हुई? तो कब? सन 2000 से, है ना। 2000 से इनका क्या हुआ? स्थिति सुधरना शुरू हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? है, मैंने बताया था गणराज्यों से मिलकर हमारा क्या बना? भारत देश, है ना। तो इसी तरह रूस भी बना था। तो उसके किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन हुए? तो कौन से थे वो? चेचन्या और दागिस्तान में, है ना। यहाँ अलगाववादी आंदोलन हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, तजाकिस्तान कितने वर्षों तक युद्ध की चपेट में रहा? जो तजाकिस्तान था वो युद्ध की चपेट में कितने वर्षों तक रहा था? 10 वर्षों तक, है ना। 10 वर्षों तक ये चपेट में रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, कहाँ हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है? हाइड्रोकार्बनिक मतलब पेट्रोलियम का कहाँ विशाल भंडार है? सऊदी अरब साइड, है ना। तो कहाँ आते हैं? मध्य एशियाई गणराज्य में, है ना। मध्य एशियाई गणराज्य, यहाँ पर है ना। इसके अंदर क्या आ जाता है? हमारा सऊदी अरब आ जाता है, और इसके साथ जितने भी अरबियन कंट्री है वो सारी आ जाती है जहाँ पेट्रोल बहुत ज्यादा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, चेकोस्लोवाकिया कितने भागों में बटा? नाम भी लिखिए। अब इसमें पूछा गया जो चेकोस्लोवाकिया था, वहां जब गृह युद्ध हो रहा था तो कितने भागों में बट गया है, और उनके नाम भी लिखने हैं। तो कितने भागों में बटा था? 2 में, और उसका क्या नाम था? चेक और स्लोवाकिया। चेक और स्लोवाकिया, ये दो इसके नाम थे। अब क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, यूगोस्लाविया में कब गहन संघर्ष हुआ? अब यूगोस्लाविया में कब गहन संघर्ष हुआ था? तो 1991 के बाद, है ना। इसके अंदर अभी जितने भी इसके अंडर में जितने भी छोटे छोटे कंट्री आते थे ना, वो अपने को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो कब उनके बीच संघर्ष हुआ? 1991 के बाद। और रूस, अब क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, रूस और भारत का क्या सपना है? अब रूस और भारत इन दोनों में बहुत गहन मित्रता है। जब भी भारत को रूस से मतलब तेल की जरूरत पड़ती है ना, तो इन सब चीजों में ये क्या करता है? रूस मदद करता है। तो कब हुआ था? इन दोनों का मतलब क्या सपना है? बहुध्रुवीय विश्व का, बहुध्रुवीय विश्व का। बहुध्रुवीय विश्व मतलब कि एक विश्व मतलब एक महाशक्ति नहीं रहनी चाहिए, कई सारी महाशक्तियां जो है भरकर सामने आए, और किसी एक के भी ऊपर अगर हमला हो तो सब क्या समझे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। ये ऐसा एक संगठन बनाना चाहते थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भारत और रूस के बीच सामरिक समझौता कब हुआ? कब हुआ था? सन
2001 में। सामरिक शब्द जो था कब हुआ था? सन 2001 में। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, हथियारों की खरीद के लिए रूस का सबसे बड़ा देश कौन सा है ना? सबसे बड़ा देश मतलब दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है ना? तो पहले नंबर पे तो आता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है हमारा? भारत। भारत दूसरे नंबर पे आता है ना? भारत दूसरा बड़ा देश है। भारत दूसरा बड़ा देश है, ठीक है, इसकी हथियारों की खरीद के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, रूस ने कौन सा रॉकेट देकर भारत के अंतरिक्ष उद्योग में सहायता की? अब जब रूस ने भारत के लिए मतलब इतने सारे मतलब सहायता की है, तो उसने इसे क्या करा? एक बार अंतरिक्ष उद्योग मतलब जितने भी हमारे हैं अंतरिक्ष उद्योग, जिसमें भी हम रॉकेट तैयार करते हैं, अंतरिक्ष में भेजते हैं, अभियान 2 जैसे भेजा गया था है ना चंद्रमा पर, तो उसी तरह कौन सा रॉकेट दिया था रूस ने जो भारत की सहायता की थी जिस रॉकेट की वजह से उसने? तो कौन था? क्रायोजेनिक रॉकेट देकर। क्रायोजेनिक रॉकेट देकर इसने क्या करा था? सहायता किया था। सो गाइस यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 2 तक ही था हमारी वीडियो, मैक्सिमम पार्ट 2 तक ही होती है।